मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को प्रदेश की जनता को 828 करोड़ की 5 चिकित्सा परियोजनाओं की सौगात दी। भरतपुर और भीलवाड़ा में नए मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया गया। वहीं बीकानेर, उदयपुर और कोटा में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री गहलोत ने इन परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी जुड़े। कोटा और बीकानेर के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण पर 150 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह ब्लॉक अत्याधुनिक तकनीक के साथ तैयार किए गए हैं। इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार का हमें बराबर सहयोग मिला है, लेकिन हमारी मांग है कि राजस्थान के 3 जिले प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद जो मेडिकल कॉलेज से वंचित हैं, उन्हें भी केंद्र सरकार यह सौगात दे। मुझे खुशी है कि आज भीलवाड़ा व भरतपुर मेडिकल कॉलेज व 5 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण लोकार्पण के अवसर पर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी की उपस्थिति में आज एक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। मुझे इस बात का एहसास है कि जो आप ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि वाजपेयी जी के वक्त से जो घोषणा हुई थी उसके बाद लगातार सरकार चाहे यूपीए की रही हो चाहे वो एनडीए की आई हो, जो उस वक्त में एम्स के बारे में कहा गया हो, चाहे मेडिकल सर्विसेज के एक्सपेंशन के बारे में कहा गया हो, उसी रूप में मुझे याद है कि उस वक्त सरकार हमारी थी। एम्स भी आया जोधपुर के अंदर, साथ में मेडिकल कॉलेज की घोषणा मैंने की थी 2013 के अंदर 15 जगह राजस्थान के अंदर। इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार बदल गई हो, चाहे केंद्र में या राज्य में, तब भी इस काम को निरंतर जारी रखा जा रहा है। और वही कारण है कि आज जो हम सपना देख रहे हैं कि राजस्थान के हर जिले में 33 जिले हैं, 30 जिले में तो करीब करीब सैंक्शन हो चुकी है मेडिकल कॉलेज, और 3 का जिक्र हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया आपसे। मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे राजसमंद हो, चाहे जालौर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, वहां पे भी आप जल्दी स्वीकृत करेंगे। राजसमंद क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वहां पर है तो आपके नाम में आती नहीं है। नेता पति पे बैठे हैं कड़ाया साहब, और मैं चाहूंगा उनका सहयोग भी मिले क्योंकि वो रहने वाले राजसमंद के ही हैं। तो कम से कम नॉर्म्स को थोड़ा डिबेट भी करना पड़े, तब भी मैं चाहूंगा कि राजसमंद में मेडिकल कॉलेज खुले, भारत सरकार स्वीकृति प्रदान करे। जालौर प्रतापगढ़ पिछड़े हुए जिले हैं, वहाँ खुलना अति आवश्यक है। इस प्रकार से जैसा मंत्री जी ने राजस्थान के बारे में जो सद्भावना प्रकट की है, मैं उनको यकीन दिलाना चाहूंगा कि उनकी भावना के अनुरूप ही राजस्थान पहले से लगा हुआ है इस काम में कि किस प्रकार राजस्थान में हम लोग मेडिकल की सेवाओं के मामले में हम लोग एक उदाहरण पेश करें देश के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आपका जिस तरह का सकारात्मक सहयोग राजस्थान को मिलता है, क्योंकि कोविड मैनेजमेंट की प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की और उन्होंने कहा कि जो अशोक गहलोत जी ने इनिशिएटिव लिए हैं दूसरे राज्यों को भी उसको फॉलो करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी जो भी कहते हैं वो सोच समझ के कहते हैं। उन्होंने जो राजस्थान की मैनेजमेंट को देखा है और सराहा है, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की तरफ आपका ऐसे ही सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा आने वाले समय में, और भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर राजस्थान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इसी तरह के सकारात्मक कदम हम तेजी से उठाते रहेंगे। कोविड वैश्विक महामारी के दौरान राजस्थान की जनता के लिए, आम जन के लिए एक लोकार्पण समारोह के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की गरिमा में उपस्थिति में ये हम जो है करीब करीब 850 करोड़ रुपए की सौगात राजस्थान की जनता को दे रहे हैं।
आज ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प निरोगी राजस्थान का जो संकल्प लिया और उसी के तहत न केवल कोविड महामारी का प्रबंधन कर रहे हैं बल्कि अन्य जो महामारियां हैं या अन्य जो बीमारियां हैं उनका भी कुशल प्रबंधन के जरिए हम राजस्थान की जनता के माध्यम से देश की जनता को भी संदेश दे रहे हैं कि राजस्थान की सरकार ने जो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस कोविड-19 के महामारी को निपटने में तथा अन्य स्वास्थ्य प्रबंधन में एक उल्लेखनीय कार्य किया है। राजस्थान को, जैसा मैंने कहा, मैं बधाई इसलिए देता हूं कि राजस्थान में आप सब लोगों ने मिलकर बहुत मुस्तैदी के साथ अपने प्रपोजल्स को बनाकर भेजा। बाकी लोगों ने भी भेजा, लेकिन आपने बहुत ज्यादा तेजी से और बहुत सारे प्रपोजल्स बनाकर भेजे। और आप ही की तरह तमिलनाडु की सरकार ने भी इसी प्रकार से बहुत तेजी से प्रपोजल्स बनाकर भेजे और उसका ये परिणाम है कि आज 75 के 75 मेडिकल कॉलेजेस तो हम अप्रूव कर चुके हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस जो है वो 15 राजस्थान को मिले हैं। और इसमें मैं बधाई देना चाहता हूं अलवर के लोगों को, बरान के लोगों को, बांसवाड़ा के लोगों को, चित्तौड़गढ़ के लोगों को, जैसलमेर के लोगों को, करौली के लोगों को, नागौर के लोगों को, श्रीगंगानगर के लोगों को, सिरोही, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़, झुंझुनू और दौसा के लोगों को